सो सुबह के बज रहे हैं 7:30 इन द मॉर्निंग एंड बहुत ही ज़्यादा ख़राब सीन हो गया। वी जस्ट वोक अप। मैं उठा नहीं, वो मेरे को उठाती रहेगी। शी इज़ नॉकिंग माई डोर एंड आई कुडंट वेक अप, बट एनी हाउ आई एम हैविंग माई कॉफ़ी नाउ। सो और आधे पौने घंटे तक कॉफ़ी पी के पैकिंग करके निकल जाएंगे। वी आर सपोज टू लीव एट 4:30 इन द मॉर्निंग, बट ऐसा नहीं हुआ सिंस नींद नहीं खुली। और आई थिंक यहाँ से 8.5-9 घंटे की हमारी बाइक राइड है विच नीड्स टू बी कवर्ड अप आज में। सो एंड ऑल्सो आई बुक्ड एन एयरबीएनबी तोश के अंदर ही। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। वहाँ पहुँचते हैं, आई विल शो यू हाउ दिस प्लेस लुक्स लाइक। एंड अभी के लिए कॉफ़ी जल्दी से ख़त्म करते हैं, निकलते हैं। लेट्स हिट द रोड्स, लेट्स सी हाउ दिस हिमाचल रोड्स लुक लाइक एंड आगे का मौसम कैसा है। बिकॉज शैडर्ड रेनफॉल दिखा ज़रूर रहा है, बट आते हुए भी दिखा रहा था, मिली कहीं नहीं है। एंड विच इज़ डेफिनेटली अ नाइस थिंग। सो चलते हैं सीधा रोड पे, कॉफ़ी ख़त्म करते हैं और लेकर चलते हैं आपको साथ में। स्टे ट्यून। सो गाइस, जस्ट अ क्विक अपडेट। 8:30 बज रहे हैं और हम लोग अभी निकले हैं फ्रॉम Chandigarh. So we just heading towards the main highway, and we had a wonderful stay. Thank you so much Airbnb and for all those who have been supporting. So welcome to new Chandigarh Eco City, बड़ी मेडी सिटी और एयरफोर्स स्टेशन. दिस एरिया लुक्स मोर और लेस लाइक जो अपना गुड़गांव का गोल्फ कोर्स रोड बना हुआ है, गोल्फ कोर्स रोड एंड गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन. एंड अभी मैं नोटिस कर रहा था कि चंडीगढ़ की एक ख़ास चीज़ है यहाँ पे ना ठेके ना बाकी दुकानें इतनी जल्दी नहीं खुलते. जैसे गुड़गांव में मैं रहता हूँ, सो वहाँ पर भी मतलब अराउंड 8:39 सब खुल जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे इन लोगों का अलग सिस्टम है, वहाँ का अलग सिस्टम है. बट आई थिंक जितना मैंने नोटिस किया है यहाँ पे जो चंडीगढ़ है दैट इज़ मोर और लेस लाइक गुड़गांव. मतलब सेक्टर्स या वहाँ की रोड्स, वहाँ की मार्केट्स, हे सच्चे बादशाह मेहर करी. और मेरे से ना बहुत लोगों ने पूछा कि ये जो जैकेट मैंने पहनी है ये आपको मोटी नहीं लगती या गर्मी नहीं लगती. यार देखो, एक जगह रुके हो इतनी गर्मी में, ऐसे जैकेट पहनोगे तो डेफिनेटली गर्मी लगेगी. बट मैंने सिर्फ अभी इसका मैश पहना है. अंदर जो लाइनर है, जो विंटर लाइनर है, मैंने वो निकाला हुआ है. सो अब इसमें चीज़ क्या, अगर आप चल रहे हो, ठीक है, आपको खुद भी आपको थोड़ा बहुत पसीना आया हुआ है, चल रहे हो तो हवा लगती है जो उसके पोर्स हैं, जो उसका मैश है उससे. सो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है. एंड मोर ओवर आई फील, क्योंकि इतने टाइम से आई बीन वेयरिंग एंड मैं हार्श वेदर कंडीशंस, इतनी गर्मी में मैंने चलाई है. सो आई एम प्रीटी कंफर्टेबल विद इट. पहने हो मतलब बाइक पे हो तो एवरीथिंग इज़ परफेक्टली ओके. जब रुके हो तब पहनने की ज़रूरत नहीं है. सो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उतार सकते हो. बट ऑल इन ऑल आई एम रियली हैप्पी विद दिस ब्रांड एंड दिस प्रोडक्ट. नाउ दैट्स सम नाइस व्यू. और फाइनली हमें हिल्स दिख रहे हैं, दिखना स्टार्ट हो गए हैं. बट हमें हिल्स पे नहीं जाना है, हम जा रहे हैं माउंटेन्स पे. और हमारी जो माउंटेन्स की जर्नी है उसके लिए भी हमें 8.5 घंटे अभी लगेंगे. सो एस्टिमेट लेकर चल रहा हूँ 5:30 और 6 के बीच हमें वहाँ पहुँच जाना चाहिए. स्टे मैंने अपना बुक कर दिया है तोश में ही. सो आज मणिकरण मत्था टेकेंगे, मणिकरण के बाद सीधा जाएंगे तोश और वहाँ पे करेंगे थोड़ी सी नाइट लाइफ एक्सप्लोर. आई थिंक मुझे रुकना पड़ेगा ऑन द वे बैक, बिकॉज 15 घंटे की जर्नी है जो मैं एक दिन में नहीं कवर करना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो जाएगी. एंड आई वांट टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ द वीकेंड. सो जो हिमाचल वाला एरिया है मैं उसमें ट्रैवल करना चाहता हूँ ओवर द वीकेंड, जितना ज़्यादा हो जाए. सो वीकेंड में जितना एक्सप्लोर हो उतना ज़्यादा बेटर है. और भाई लोग, हमारी होगी है पहाड़ी शुरू. एंड इट्स सच वन ब्यूटीफुल रोड. मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है. मतलब मैं जब से मसूरी से बाइक आई थी उसके बाद कभी भी ऐसे कोई पहाड़ियों पे गया नहीं हुई इसको लेके. और जैसे आप ये पहाड़ी वाला एरिया लोगे, यू कम अक्रॉस मोर बाइकर्स एंड देन मोर बाइकर्स एंड मोर बाइकर्स.
So this is the place where you definitely should come and लेह लद्दाख भी जाएंगे एक बार। बकेट लिस्ट जितनी भी अपनी फुलफिल सारी करनी है, बट टेक वन स्टेप एट अ टाइम और धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। 103 रुपये लीटर है यहाँ पे भाई। अगली बार साइकिल पे आना पड़ेगा यार। सो हम लोगों ने जाना है सीधा नालागढ़ की तरफ, और हमारे इसी पैरेलल पड़ता है शिमला। 2 व्हीलर्स के लिए अगेन टोल फ्री। बेस्ट पार्ट अबाउट राइडिंग अ 2 व्हीलर, ज़्यादा जगह टोल नहीं देना पड़ता है। ऐसी बात नहीं, काफ़ी जगह आती भी हैं जहाँ टोल देने की ज़रूरत पड़ जाती है, बट देन ठीक है, यू नो वन शुडंट बी सो माइज़ा, बिकॉज आप रोड्स भी तो यूज़ कर रहे हो यार। सो गाइज मनाली से 262, बिलासपुर 89, सीधा स्वारघाट नालागढ़ एकदम सीधा। सो फार सो गुड। अभी बीच में थोड़ा सिटी एरिया आ गया है और पहाड़ी भी शुरू हो गई है, बिकॉज ऑफ विच थोड़ी सी स्पीड हमारी स्लो डाउन हो गई है, बट देन ठीक है, यू नो आई एम कीपिंग माई सेल्फ, आई एम राइडिंग स्लो। लेट हो जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, इम्पॉर्टेंट क्या है आपको सेफ रहना है। सो अभी बीच में कोई टाउन आता है, मेरे को टाउन का नाम नहीं पता, बट वहाँ से 2 रास्ते कटते हैं। सीधा जाओ तो मनाली, राइट चले जाओ तो शिमला। हम लोगों ने ले लिया है टुवर्ड्स शिमला, टुवर्ड्स मनाली सीधा। मैं आई वाज थिंकिंग कि मैं पहले शिमला रुक जाता हूँ रादर देन स्टेइंग इन चंडीगढ़, बट अगर मैं शिमला रुक जाता आई वुड हैव डेफिनेटली मेड अ ब्लंडर वाई, बिकॉज वहाँ से 106 किलोमीटर दूर है, मेरे को फिर 100 किलोमीटर नीचे आना पड़ता और फिर उसके बाद में मनाली के लिए यहाँ से दोबारा टर्न लेता। थैंक गॉड आई वाज नॉट देयर। और रास्ता इज़ नाउ प्रीटी नाइस। और बीच में आप आओगे, एक टाउन आता है, बहुत सारे ट्रक्स हैं, राइट स्लो एंड कीप योर सेल्फ ऑन द लेफ्ट, बिकॉज आने वाली जो गाड़ियाँ हैं पता नहीं चलती हैं, और इस रोड पे स्पेशली बहुत सारे ब्लाइंड टर्न्स हैं। सो गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा, बट देन और हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं था, सो वी जस्ट थॉट कि एक जूस पी लेते हैं। उसने जूस पिया, मैंने मैंगो शेक पिया था। और ये जगह है हिमाचल में चिड़ीवाल, बहुत शानदार जगह है, रोड भी बहुत अच्छी हैं। एंड हम ये जूस के कॉर्नर पे रुके हैं, फ्रेंड्स जूस बार। आप उधर से आओगे तो आपके पड़ेगा राइट में, ये भैया है। और भैया का नाम आगे बढ़िया अपना केर सिंह। हाँ जी, केर सिंह भैया है, जूस बना कर देंगे और बहुत ही शानदार अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं। ये उनका भाई है। एंड यहाँ से सीधा जाओगे तो आएगा मनाली और बिलासपुर और मलाना और तोश, ये एरिया है। वापस चले जाओ तो शिमला और चंडीगढ़। सीधा जा रहे हैं, सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है। वील जस्ट टेक इट स्लो एंड वील ट्राई टू कीप इट एज सेफ एज पॉसिबल। सो सीधा मिलते हैं आपसे रोड पे। हम लोगों ने ले लिया था एक ब्रेक। और चिड़ीवाल को क्रॉस करके सीधा आओगे तो ये टी पॉइंट आ जाता है। लेफ़्ट नहीं जाना, राइट जाना है। राइट आएगा बिलासपुर और स्वारघाट। सो स्वारघाट की तरफ हम राइट ले लेंगे। और बंसल जी ने बहुत खूब लिखा है, जलो मगर दिए की तरह। तो बंसल जी को टिप ऑफ द डे के लिए धन्यवाद। बट बंसल जी साइड नहीं दे यार, इतने अच्छे होने के बाद भी। ले ली हमने साइड। तो जिससे क्विक अपडेट गाइस, पिंजौर तक की जो जगह है, आई मीन द रोड्स हैव बीन गुड, बट पैचेस में टूटी हुई है। सो जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल कि आप आराम से चला रहे हो, डोंट रश, बिकॉज टाइम आपको उतना ही लगना है। आप आधा घंटा पहुंच के कुछ बिगाड़ नहीं लोगे और कुछ ज़्यादा हो नहीं जाएगा। सो आराम से चलो यार, और ये पैचेस देखते रहना। काफ़ी जगह जो रोड है ऊबड़ खाबड़ भी है, ऊपर है नीचे है। ये जैसे पैचेस हैं, इससे बड़े भी ढेर सारे पैचेस हैं। सो अपनी सेफ्टी पहले है।
और आपका जो आपके साथ अगर कोई पिलियन राइडर आता है उसकी भी सेफ्टी आपके हाथ में। सो जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल एंड आई होप यू गाइज हैव बीन एंजॉइंग दिस ब्यूटीफुल राइड बिकॉज मुझे आई एम थॉरली एंजॉइंग इट, आई एम सुपर रिजुवेनेटेड। और लेफ़्ट चले जाओ तो कीरतपुर, राइट बिलासपुर एंड मनाली। सो 211 इज़ शिट व्हाट वी सपोज टू कवर, आई एम सॉरी। ये यहाँ का एक है लोकल बस स्टैंड, कीरतपुर सीधा एंड मनाली ऑन द राइट। सो हम रुके थे बनेर में एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए, बहुत देर से चला रहे थे एंड पानी वानी पिया। यहाँ पे भैया देखें, भैया नाम क्या है आपका? ये राजपाल सिंह जी है, यहाँ पे आम बेचते हैं, इनकी खेती अपनी है, सारे ऑर्गेनिक है। यस सर, ऑर्गेनिक है, बहुत बढ़िया। आपसे ना आप जो भी सबसे अच्छा बढ़िया आम है ना एक वो खिलाओ काट के, इसको दिखा दे। दो खाते हैं काम, देखते हैं कैसा टेस्ट करता है। भैया कह तो रहे हैं ऑर्गेनिक है, बहुत अच्छा है, रिव्यूज़ देता हूँ आपको थोड़ी देर में। राजपाल जी के पास आम खाली हैं, बहुत स्वाद आम था। अनफॉर्चुनेटली मैं गोप्रो में वीडियो नहीं ले पाया हूँ। आप जब भी आ रहे, कौन सा एरिया कौन सा पड़ता है? स्वारगढ़ ये एरिया पड़ता है। आप आओगे, भैया की अपनी वेजिटेशन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, नो पेस्टिसाइड्स नथिंग। आप इनके पास रुकना, आम खाना और भी कुछ खिलाएंगे वो भी खाना। बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलकर। अब सीधा चलते हैं टुवर्ड्स मनाली और सीधा आपसे मिलेंगे अब रोड पे। और गाइस हम पहुंच गए बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। गाइस गोप्रो की बैटरी है एक, और मेरे को उस पर भी क्योंकि अपनी पॉकेट भी देखनी, इसकी वजह से मैंने गोप्रो की बैटरी नहीं मंगवाई। बट एनी हाउ थोड़ी बैटरी थी कम, इस वजह से आई जस्ट शूट समथिंग एंड आई स्विच ऑफ माई गोप्रो। बट एनी हाउ हुआ ये कि अभी डाइवर्जन आया था, सो लेफ़्ट में लिखा था टूवर्ड्स धर्मशाला, दैट इज़ 153 किलोमीटर्स। राइट में था मंडी एंड मनाली। सो जस्ट कीप इन माइंड वो इमीडिएट माइलस्टोन आपका पड़ता है और उसी के बाद आपकी दो रोड्स डाइवर्ट हो जाती हैं। सो आपने लेना है राइट टूवर्ड्स मंडी एंड मनाली। यहाँ से है 168 किलोमीटर्स एंड 5 hours 42 minutes मेरे को दिखा रहा है। बीच में ले लिया था छोटा सा ब्रेक पानी वानी पीने के लिए, बिकॉज कंसिस्टेंटली चलाई जा रहे हैं तो थोड़ी सी हो जाती है थकान। मतलब इवन इफ़ यू स्टे हियर, आपका कुछ काम है और आप एक कनेक्टिविटी में देख रहे हो, सो होटल आर प्रीटी नाइस, किसी चीज़ की आई एम श्योर कमी होगी नहीं। प्लस जो आपका उधर मिलता है, बट यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे बाकी हिल स्टेशन की तरह ब्रांच नहीं है। और लेट्स से कि आप जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में इफ़ यू लुक आउट फॉर मैकडी और डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट, वो इधर नहीं मिलते हैं। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस हो और अगर आप वो नहीं खाते हो कोई ऐसा सामान तो। सो काफ़ी देर से बाइक चला रहे थे और बाइक चलाते चलाते ध्यान नहीं दिया और ये इसके अंदर आ गया था। इसने बोला कि कोई आवाज़ आ रही है और ये साइड से बैक फट गया, बट शुक्र की बात यह है कि अंदर कुछ नहीं लगा, सामान अभी भी ठीक है। सीधे चले जाओ तो शिमला, लेफ़्ट ले लो तो मनाली। अब यहाँ से हम ले रहे हैं लेफ़्ट। क्या बात है, क्या बात है। जो गाड़ी में नहीं लगता फ़ोन का स्टैंड, वो उसके हेलमेट पे, और आई थिंक इसने फ़ोन के लिए लगा है। क्या बात है, टेक्नोलॉजी देख रहे हो। मेरे को तो ऐसा लग रहा है मेरे को बुढ़ापा आ गया। हाँ, इतना एडवांस मैं नहीं हूँ यार, मैं सच्ची में। मेरे को तो इसके लिए सिर्फ एक गोप्रो चाहिए था, गोप्रो का माउंट मेरे को पता था। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, ओहो हो क्या बात है। वेरी नाइस, शानदार रोड। अब और भी ज़्यादा अच्छी हो गई है और मिल गया एक बहुत ही बढ़िया सा व्यू। मतलब बंदा ना ऐसे रोड पे अगर चल रहा है, अगर सिर्फ खाली सड़क है, आई थिंक बोर हो जाएगा। बट अगर ऐसा व्यू मिले ना, यू कैन गो ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स, फिर कोई स्टॉपेज नहीं है बीच में। और मंडी कुल्लू मनाली अगेन लेफ्ट, एंड वो देखो नज़ारा कितना सुंदर दिख रहा है। पिक्चर्स लेनी है मोहतरमा को, रुकेंगे 5 मिनट। और ये देखो सो डैम ब्यूटीफुल। ये देख के ना मेरे को अपने केदारनाथ वाले ट्रिप की याद आ गई जो मैं लास्ट ईयर गया था। तो जो आप देवप्रयाग, आई थिंक देवप्रयाग ही था, देवप्रयाग एंटर करते हो, वहाँ पे सेम ऐसा व्यू है। तो रुक गए थे हम पीछे
और फ़ोटोग्राफ्स क्लिक की काफ़ी सारी। और यहाँ मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा अच्छा। एंड आई थिंक वी स्टिल हैव 5 hours मोर टू गो टू रीच मनाली, बट हम मनाली जा नहीं रहे हैं। सो हम जा रहे हैं तोश। और ये हम पहुंच गए हैं मंडी एंड फाइनली मेरे फ़ोन का इंटरनेट चल पड़ा है। सो मंडी इज़ जस्ट लाइक एनी अदर हिल स्टेशन, प्रॉब्ली समवॉट लाइक मसूरी विल गेट टू सी एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि यहाँ पे डिवाइडर है और वहाँ पे एक सिंगल रोड है। एंड आगे आजू बाजू सारी शॉप्स हैं, होटल्स हैं। अभी भी हम 4 घंटे पीछे हैं अपने डेस्टिनेशन से। बट अगर आप इसमें भी कनेक्टिविटी देखते हो, मंडी इज़ अ नाइस प्लेस टू स्टे। यहाँ पे अवेलेबिलिटी सारी चीज़ों की है। सो दिस इज़ द मंडी स्ट्रीम और आगे जाके इसी के लेफ़्ट साइड में है लेक। और यहाँ पे अब ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों पे पहुँच गए जैसे नैनीताल में होता है। और अब थोड़ा थोड़ा ठंडा होना शुरू हो गया है। ठंडा भी नहीं, इट्स मोर ऑफ प्लेजेंट। सो हमने मेन वो वाला मिस कर दिया है और हमने ये ले लिया है टूवर्ड्स IIT। यहाँ से दिखा रहा है 35 मिनट्स और वहाँ से आगे फिर डालेंगे हम तोश, बिकॉज़ वहाँ हो रही है 4 लेन कंस्ट्रक्शन और मैं इस टाइम पे यार फंसना नहीं चाहता सिंस आई एम ऑलरेडी टू लेट। और थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई है, बट नेवरदलेस अभी तक मौसम बहुत अच्छा मिला था। अभी हो गया थोड़ा सा प्लेजेंट, which is actually nice for us, but I really hope कि बारिश ना हो जाए। बारिश होगी तो फंस जाएंगे दोनों। ये ना वे टू IIT मंडी। सो रादर देन टेकिंग द मेन हाईवे जो सीधा जाता है टुवर्ड्स मनाली, हम लोगों ने ले लिया था IIT मंडी की तरफ। और IIT मंडी से भी ये कनेक्ट करेगा बजौरा को। तो बजौरा एक मिड पॉइंट है जहाँ वो वाला रास्ता और ये वाला रास्ता कनेक्ट होता है। बट दिस इज़ अ लिटिल डी रूट, ये 1-2 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता है। और ध्यान रखना गाइस, अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आ रहे हो तो लैंडस्लाइड्स भी बहुत हुई हैं। सो और कभी भी खड़े हो रहे हो, और अगर यू नो इफ़ यू वांट टू टेक अ शेल्टर अंडर अ ट्री, कभी इस साइड मत खड़े होना, ट्राई एंड यू नो फेस द अदर साइड। वाई? बिकॉज ऊपर से पत्थर कब गिर जाए आपको पता नहीं चलेगा। ये मेरे को भी नहीं पता था, बट दिस गाय, बिकॉज हम लोग खड़े हुए थे, बारिश शुरू हो गई थी, रेनकोट निकाल रहे थे अपन लोगों के, और कोई बंदा आया, उसने वहाँ पे रोका और हमें फिर साइड किया। सो यू नो छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा मस्त हैं और ध्यान में रखने वाली हैं। ज़बरदस्ती हॉर्न मत दो। आप देख रहे हो छोटी सी लेन है, सब जा रहे हैं। सो यू माइट एज वेल वेट फॉर अ वाइल। अब वो आगे निकलेंगे, अगर नहीं निकलना होगा तो आपको निकलने देंगे। कुल्लू मनाली एयरपोर्ट इज़ ऑन आवर राइट एंड
और भुंतर भी आने वाला है। भुंतर से हम लोगों ने आई थिंक एक दूसरा रूट जाता है टूवर्ड्स मनाली, वहाँ नहीं जा रहे, हम जाएंगे टूवर्ड्स तोश। सो दैट विल बी अ डिफरेंट रूट ऑल टुगेदर। और बीच में जिसका सबसे ज़्यादा डर था वही हुआ, ढेर सारी हुई बारिश, मैं भीग गया हूँ और सभी कुछ भीग गया है। सो आप हिसाब किताब लगाओ कि अभी मुझे कितनी ठंड लग रही है। बट देन माई टॉर्सो हैज़ बीन फुली प्रोटेक्टेड बिकॉज ये जो BBG का रेन कवर है, इट सपोर्ट्स यू कम्प्लीटली एंड बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आई मीन आई पर्सनली लाइक्ड इट। यहाँ पे अभी सारा ट्रैफिक जाम दिखा रहा है और अभी भी हमें 2 घंटे 15 मिनट हैं। एंड जस्ट इन केस गाइस, अगर ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, प्लीज़ डोंट माइंड बिकॉज आई रियली वांटेड टू शो ईच एंड एवरी बिट ऑफ अ सिंगल रोड एंड द प्लेस दैट आई वाज ट्रैवलिंग एंड दैट आई वांटेड टू शूट एंड शो इट टू यू गाइस। सो आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो बाय द एंड ऑफ द डे। तो भाई लोग यहाँ रुके थे मोमोज़ खाने और चाय पीने, चाय पी ली है और यहाँ का नज़ारा देखो, इट्स सो डैम ब्यूटीफुल। अब यहाँ से तोश रह गया है 2 या 2.5 घंटे का रास्ता। सो यहाँ से जाएंगे और अब देखो बिकॉज बारिश भी खूब मिली है एंड वी आर ऑलरेडी लेट। सो बाकी का रास्ता देखो, आई एम रियली होपिंग कि अच्छा हो। सो गाइज आई एम क्रॉसिंग कसौल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पीछे वाला सारा एरिया छूट गया और काफ़ी शॉप्स बंद भी हो चुकी थी। इट इज़ जस्ट द बार्स एंड कपल ऑफ मोर कैफ़ेज़ जो खुले हुए थे। अब आप जानते हो कसौल हो तो कैफ़ेज़ क्यों हैं, बट देन दैट्स हाउ इट गोज़ एंड दैट्स हाउ दे रोल। और अब ये एरिया क्रॉस कर रहे हैं तो कसौल भी ख़त्म हो जाएगा। मणिकरण साहब यहाँ से 5 किलोमीटर और दूर है और 1 घंटा अभी मेरे को और लगेगा एंड इट्स ऑलरेडी 8 इन द इवनिंग। बट कसौल की लाइफ इज़ डेफिनेटली हैपनिंग, बट आई रियली वांटेड टू एक्सप्लोर तोश एंड स्पेशली मणिकरण साहब वाला एरिया। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न व्हाई आई चोज तोश एंड आई होप इट डजंट रियली डिसअपॉइंट्स मी। अब चलते हैं टूवर्ड्स तोश एंड लेट्स क्रॉस मणिकरण साहब एंड फिर वापस आएंगे एंड एक बाकी का एरिया कल एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस, आई फाइनली रीच द होटल और बहुत ही ज़्यादा ड्रेडफुल नाइट रही है मेरी और प्रॉब्ली एन इवनिंग यू कैन से, एंड देयर विल बी अ सेकंड पार्ट टू दिस वीडियो एज वेल and I'll share my experience, what went wrong, and also आप लोगों को आने से पहले क्या करना चाहिए. So there will be a couple of things in mind and please do adhere to them, you know, if you are coming with any friend of yours. और बात करूँगा मैं सेकंड वीडियो में, बट अभी के लिए ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ एंड अभी मैं जाऊँगा सोने और कुछ है नहीं करने के लिए एंड आई एम absolutely exhausted. बहुत ज़्यादा थक गया हूँ. My shoulders pain like anything, my legs hurt like anything, but then it was a good experience all in all. और होटल में चेक इन किया है, यहाँ पर भी अभी बिल्कुल भी लाइट नहीं है, so I might just as well sleep. So if you like this video, please do give it a thumbs up, comment down in the section below, like, share, comment, do everything. Till then, take care and just wait for the second video of this. आपको पूरा बताऊंगा कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की और मेरा एक्सपीरियंस इतना ख़राब क्यों रहा.
I had to go to Tosh. I went to Tosh, and I came back to Kasol again, and it's 2 in the night, and no comments. Till then, take care.